जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, है ना, आज जो है लेक्चर नंबर 10 लेकर के आए हैं। इंटीग्रेशन का ये लेक्चर नंबर 10 होने वाला है, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि इससे पहले हमने 9 लेक्चर्स कवर किया है और 9 लेक्चर्स में भी बहुत सारे आपको बेसिक रूल समझाए, है ना, इसका रेगुलेशन समझाए और साथ ही साथ आपको जो है कि कुछ फार्मूलाज भी बताया गया है ना। और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हम लोग कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है कि सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन क्या है, 1/1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ पर समझिएगा, 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला है ना। तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं, ठीक है ना। आप ये जानते हैं, रुकिए एक मिनट, आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन स्क्वायर, क्या हो रहा है, एक मिनट, ठीक है ना, इसको बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो आप लोग क्या जानते हैं बाबू, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है, ठीक है ना। अच्छा, 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a/2 होता है, ठीक है। ये सब आप जानते हैं, प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन, ठीक है ना, a/2 होता है। ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। बट यहाँ पर 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए इसको कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ना। सॉल्यूशंस करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट आई बराबर 1/1 माइनस साइन एक्स, नीचे में माइनस रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केस में माइनस रहता तो रैशनलाइज करते, रूट रहता तो रैशनलाइज करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी रैशनलाइज ही हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/1 माइनस साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स ऊपर में, और इस जगह पर लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। माइनस का प्लस, अब प्लस रहता तो माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए, ठीक है ना। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर में है। आप देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तुम, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब इंटू का dx ये हो गया, इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको मालूम होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है ना। अब बगल में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो सिंस करके, कि सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, इसी वजह से आपने ऐसा किया है, ठीक है ना। ये चीज़ को आप लिख सकते हो, लिख देना तो अच्छा रहेगा। देखिए, ठीक है ना, इस चीज़ को आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, जो चीज़ अभी हमने बोला, सिंस साइन स्क्वायर एक्स वाला, वो वाला लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना, वो लिख दीजिएगा, ठीक। तो अब क्या है, इसको बांट देते हैं, 1 कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। आइए, तो इसको हम लोग फिर क्या कर सकते हैं बताइए तो बच्चों, इसको हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला से। अच्छा, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए तो ध्यान दीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख लेते हैं, कॉस एक्स इंटू का कॉस एक्स, ठीक है ना। तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, बांट देते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, अब प्लस, सुनिएगा, साइन बाई कॉस क्या होगा, 10 होगा, तो 10x, और 1 बाई कुछ नहीं तो 1 बाई कॉस होगा, 1 बाई कॉस का क्या होगा, सेक एक्स इंटू dx। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, अब प्लस
टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, या फिर आप ऐसा कहिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, ऐसा भी आप कह सकते हो, सेक एक्स प्लस सी। तो ये आपका कंफर्म आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लिख करके रखें क्योंकि बहुत लेंथी है, ठीक है ना, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, cos 4x माइनस cos 4 अल्फा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, cos 4x इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस cos 4 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट आई बराबर जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे, cos 4x माइनस cos 4 अल्फा, ये वाला लिख लेंगे, और फिर cos x माइनस cos अल्फा ये लिख लिए। अब बात को समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर cos 4x को हम लोग चेंज करेंगे, तो 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, इस जगह पर हम लोग करने क्या वाले हैं, cos 4 अल्फा को हम लोग, cos 4x को हम लोग क्या लिखेंगे, cos 4x को हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। सर कैसे, अब तो पूछोगे ना सर कैसे, तो देखो बाबू समझना, 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर, देखो 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है, प्लस है तो cos में होगा, 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 2a/2, मतलब कि 2 cos स्क्वायर a, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली 2 cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a, लिख सकते हैं ना, बोलिए 1 प्लस cos 2a लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर cos 2a होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा ना, उधर प्लस था इधर में माइनस आ गया, ठीक ना, ये वाला चीज़ इधर आ गया लेफ्ट में। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर cos 4x का बात हो रहा है, यहाँ पर cos 2a का बात हुआ, तो ये काम हो गया, 2a यहाँ पर है, उसका आधा हो गया a और 2 बाहर निकल गया। तो अगर यहाँ पर हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अब यहाँ पर 2 लिखना है, cos स्क्वायर भी लिखना है, ठीक है ना। a की जगह पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2a की जगह पर 2a का आधा यहाँ पर a हो गया, तो 2a को आधा किया गया तो a हुआ, ठीक है ना। अब 4x को आधा करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो cos 4x का वैल्यू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ मैं, cos 4x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब cos 4 अल्फा का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए x की जगह पर अल्फा रखिएगा तो यहाँ पर भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज इट इज हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1, और cos x एज इट इज माइनस cos अल्फा एज इट इज। अब 2 cos स्क्वायर 2x है ना, अब माइनस इधर माइनस ये वाला माइनस 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा, अब माइनस का 1 इधर और माइनस, और ये माइनस प्लस 1, ये और ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। बचेगा क्या मेरा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए। अब जरा देखिए 2 को एकदम कॉमन लेके बाहर फेंक दिए, एकदम बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दिया ना, इंटीग्रेशन से। अब cos स्क्वायर मतलब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, मतलब एक बार ये माइनस होगा एक बार प्लस होगा, तो a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, ठीक है ना। और यही चीज़ को एक बार a प्लस बी, समझ रहे हैं ना, क्लियर हो कॉन्सेप्ट। नीचे में cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब यही चीज़ को हम एज इट इज उधर लिखेंगे, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, वही चीज़ को एज इट इज लिख दिए, और cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, फिर cos x माइनस cos अल्फा, बाहर में 2 था, देख लीजिए एक बार, देखिए ये चीज़ है ना, कॉपी में लिखे होंगे तो पता चल रहा होगा आपको, यही चीज़ हम वहाँ पर लिख दिए स्लाइड नंबर 3 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, समझिएगा, देखिए वहाँ पर cos 2x है, देखिए यहाँ पर cos, देखिए 1 प्लस cos 2a बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a, मतलब ये हो जाएगा cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, उधर चल जाएगा भाई, 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a हुआ ना, तो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a इधर एज इट इज, और इधर प्लस में माइनस इधर आ जाएगा -1। तो वही यहाँ पर बात हो रहा है कि cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, तब cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर की होगा, तो cos 2x बराबर होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, समझ गया ना, क्लियर है। तो cos 2x बराबर होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। तो यहीं पर वही काम कर रहे हैं, देखिए cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा cos 2 अल्फा का, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, cos 2x का वैल्यू पुट कीजिएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वहाँ से फिर माइनस बीच में है, माइनस लगा दीजिए। अब cos 2 अल्फा का क्या हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर अल्फा कर देंगे सिर्फ,
जहाँ पर एक्स है वहाँ पर अल्फा कर देंगे, एज इट इज हो जाएगा, और -1 का -1, और यहाँ पर ब्रैकेट में फिर क्या है, ये ब्रैकेट पूरा फिर इसको क्लोज कर देंगे ना हम लोग, इसको पूरा क्लोज कर देंगे बढ़िया से, बड़ी ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से, ठीक है। और इधर cos 2x माइनस cos प्लस cos 2 अल्फा, और नीचे में cos x माइनस cos अल्फा। अब क्या है 2 cos स्क्वायर x -1, और ये -2 cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस +1, ठीक है ना, और cos 2x प्लस cos 2 अल्फा। अब ये वाला -1 ये वाला +1 कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस +1 हुआ था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर x, और बाहर में 2 तो चलते रह रहा है, वो अलग बात है। 2 cos, देखिए 2 कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लिए, बचा इधर का cos 2x प्लस cos 2 अल्फा, और नीचे में cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी एक 2 आ गया, यहाँ से भी एक 2 आ गया ना, यहाँ से भी एक 2 आ गया और बाहर में भी एक 2 है, तो 2 × 2 बाहर कर दिए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b, देखिए तो बच्चा ये a ये माइनस b, और यही चीज a प्लस b, ठीक है ना। और ये वाला चीज तो एज इट इज है ना, ये एज इट इज है, गुरु घंटा रहिए, है ना, गुरु घंटा रहिए, cos 2x प्लस cos 2 अल्फा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर है कॉन्सेप्ट, हो रहा है क्लियर? चलिए ठीक, आइए फिर cos x माइनस cos अल्फा, ये वाला नीचे उतर गया, ठीक है ना। अब ये 2 × 2 4 हो गया। अब क्या करना है, ये चीज देखिएगा, हाँ ये माइनस वाला इससे कट जाएगा, कट जी तो ऊपर नीचे, तो की बच तो बच तो cos x प्लस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा बच तो, ठीक है ना। और 2 × 2 4 हो गया। अब फिर क्या हुआ, cos 2x प्लस cos 2 अल्फा, समझ रहे हैं ना, cos 2x प्लस cos 2 अल्फा इंटू का dx। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यही चीज सेम एज इट इज, यही चीज नेक्स्ट स्लाइड में लिखा रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आइए देखिए, 4 cos x प्लस cos अल्फा, cos 2x प्लस cos 2 अल्फा, ठीक है ना, ये देख लीजिए, cos x प्लस cos अल्फा, cos 2x प्लस cos 2 अल्फा, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वही चीज मैं यहां पर भी लिख के रखा हूं। अब जरा समझिएगा क्या कर रहा हूं मैं, cos x को हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x से, तो cos 2x इंटू cos x, अब cos x को फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या होगा, cos x इंटू cos 2 अल्फा, तो देखिए cos 2 अल्फा इंटू cos x, ऐसा भी लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा कोफिशिएंट है इसीलिए बाहर कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा, उसको पहले कर दीजिए, है ना। cos अल्फा इंटू cos 2x को मल्टीप्लाई कीजिए, cos अल्फा, देखिए cos अल्फा इंटू cos 2x, फिर देखिए cos 2 अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, ठीक है ना, cos अल्फा को cos 2 अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा इंटू dx। अब 4 cos 2 अल्फा इसके साथ बांट दिए, फिर 4 को इसके साथ बांट दिए, 4 को इसके साथ बांट दिए, 4 को इसके साथ बांट दिए, ठीक है ना, बाकी एज इट इज है, और साथ में इंटीग्रेशन भी बढ़ते चला गया। यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, एक तो 2 बाहर कर दिए, एक तो 2 अंदर, अच्छा फिर 4 को यहाँ पर लिख सकते हैं 4 cos 2 अल्फा, ये cos 2 अल्फा बाहर निकल गया और अंदर में सिर्फ cos x बच गया, फिर यहाँ पर 4 cos अल्फा बाहर निकल गया, cos 2x अंदर बच गया, फिर 4 cos 2 अल्फा और अल्फा और 2 अल्फा दोनों बाहर निकल गया, क्योंकि दोनों कोफिशिएंट है इसलिए कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, उसको बाहर कर दिए, अब अंदर में बचा 1 × dx, ठीक है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप 4 था तो 2 अंदर क्यों घुसा है, तो बाबू फॉर्मूला में सेट करने के लिए 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा मैं आपको बताया था, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो a प्लस b, तो cos a प्लस b मतलब 2x प्लस x क्या होगा 3x cos a प्लस b, और cos a माइनस b, तो 2x में से x घटेगा तो x बचेगा a माइनस b। अब फिर ये हुआ कंफर्म, आगे देखिए 4 cos 2 अल्फा पहले निकला हुआ था, cos x का इंटीग्रेशन sin x है, ठीक है ना, फिर 4 cos अल्फा है ऑलरेडी, और ये x का कोफिशिएंट 2 है, 2 डिवाइड में आ गया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का रूल के अनुसार कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, ठीक है ना। अब 4 cos अल्फा है, 4 cos अल्फा और cos 2 अल्फा पहले से बाहर है, और 1 × dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, एक प्लस c लगा दिए इंटीग्रल कांस्टेंट। एक काम कीजिए, इस x को थोड़ा सा चिपका के लिख दीजिए, इस x को थोड़ा सा चिपका के लिख दीजिए। आइए, ये x था ना यहाँ पर, x प्लस सी, 1 × dx का इंटीग्रेशन x हो गया। आइए आगे,
2 है cos 3x को बांटिए, फिर 2 के साथ cos x को बांट दीजिए इंटू dx, इंटीग्रेशन के साथ साथ 4 cos 2 अल्फा sin x एज इट इज, ऊपर वाला उतर गया, 2 से 2 कट गया, 2 बच गया, 2 cos अल्फा sin 2x, फिर ये वाला 4x बाहर आ जाएगा क्योंकि ये x इस यहाँ से आया 1 इंटू dx इंटीग्रेशन करने के बाद, तो इस x को आप 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि 2 अल्फा एंगल है, x बाहर हो जाएगा 4x cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा। बहुत बच्चे करते हैं 2 अल्फा को मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस c, ऐसा नहीं करना है, 4x को पहले बाहर कर देंगे। अब 2/3, देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, 3 बाहर हो गया डिवाइड में, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 3x हो गया, 2 है cos x का इंटीग्रेशन sin x, और देखिए 4 cos 2 अल्फा sin x प्लस 2 cos अल्फा sin 2x, ठीक है ना, 4x cos अल्फा cos 2 अल्फा और फिर प्लस c, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, फुल एंड फाइनल। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब बारी बारी से ले लीजिए, एक काम कीजिए, अब शुरू से ले लीजिए। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। तो चलिए बच्चों, आप लोग अभी तक जो है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट i बराबर जो है उसको एज इट इज उतार देना है, cos 5x प्लस cos 4x 1 माइनस 2 cos 3x, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसको आगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर c हमेशा ग्रेटर देन d होना चाहिए, c लेस देन d नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा इस फॉर्मूला में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये c है और ये d है, 4x d है और 5x c है, तो c बड़ा है d से, तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग वो वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 cos c प्लस d, c बोले तो 5x c प्लस d बाई 2, 5x प्लस 4x और 5x में से 4x घटाएंगे बाई 2 इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस जो है उसको एज इट इज लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व किए, 2 cos, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 4 का 5 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, एलसीएम नहीं लेना, 5 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9x बाई 2 हो जाएगा, 5 में 4 गया तो x बाई 2 हो जाएगा, ठीक। वो नीचे वाला एज इट इज लिख दिए। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक मेन समझना है, यहाँ पर करना है सेटिंग गेटिंग, मतलब विदाउट सेटिंग नो एनी गेटिंग, बिना सेटिंग का गेटिंग नहीं होता है। कोई भी काम करने के लिए कुछ भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सेटिंग करना पड़ता है, समझ गए होंगे ना। तो हर एक काम को मतलब अगर कुछ चाहिए तो हर चीज़ के लिए आपको सेटिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको सेट करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को फार्मूला मतलब कुछ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करके सेट करेंगे ताकि ये फार्मूला में सेट हो जाए, नहीं तो फिर नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पर सेटिंग गेटिंग करना पड़ेगा, विदाउट सेटिंग नो एनी गेटिंग, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sin 3x, तो हम लोग ऊपर भी sin 3x नीचे भी sin 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सर आप sin 3x से ही क्यों मल्टीप्लाई करोगे, आप sin 3x से ही क्यों मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है। अगर कोई डिंपल है तो डिंपल को पटाना है, तो आपको मालूम है कि कोई हम सोनू को पकड़े कि मोनू को पकड़े, किसको उसके पास भेजे कि वो मेरा गेटिंग करा दे, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए आपको उस एक परफेक्ट बंदे से मुलाकात करना पड़ेगा जो इस मामले में बहुत दिनों से है, मतलब लव गुरु है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, sin 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए ये sin 3x यहाँ का लव गुरु है। कैसे, तो देखिए सर cos 3x है तो cos 3x के साथ sin 3x का कॉम्बिनेशन, समझ रहे हैं ना, इसलिए sin 3x मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो 2 cos
9x/2 cos x/2, ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे sin 3x। नोमिनेटर का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला। नोमिनेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। तो ऊपर भी sin 3x मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी sin 3x मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग का 2 cos 9x/2 cos x/2 इंटू साइन 3x है, और नीचे में क्या हो गया? 1 को अगर हम sin 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin 3x और 2 cos 3x इंटू साइन 3x। देखिए 2 sin 3x इंटू cos 3x मल्टीप्लाई हो गया, ठीक ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए, ठीक ना? इसको मल्टीप्लाई कर दिए आपस में। अब हम लोग इसी चीज को, सेम इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। देखिए वही चीज लिख के रखे है ना, देखिए वाइट से, देखिए इसी चीज, सेम चीज है। cos 9x/2 cos x/2 sin 3x माइनस 2 sin 3x इंटू cos 3x, देखिए है ना, एज इट इज है। अब 2 cos 9x/2 लिखिए, एज इट इज। अब sin 3x का sin 3x, और यहाँ पर समझना है कि मैंने क्या किया है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लिख के भी रख दिए लेकिन तो भी आप समझ लीजिए। 2 sin a इंटू cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a। क्या होता है? sin 2a। तो यहां पर क्या है बच्चा? 2 sin 3x इंटू cos 3x। एंगल सेम है ना, एंगल सेम है। एंगल सेम रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। sin 2a 2 इंटू 3x, sin 2a समझ रहे ना? यहां पर 2 sin 3x इंटू cos 3x इक्वल टू क्या होगा? sin 2 इंटू 3x मतलब sin 6x हो जाएगा ना, sin 6x हो गया इसीलिए। तो इसी वजह से ये ऐसा हुआ। अब 2 cos 9x/2 ऊपर में cos x/2 sin 3x। अब यहाँ पर क्या करना है? माइनस कॉमन ले लेंगे, sin 6x माइनस sin 3x। सर आपने माइनस क्यों कॉमन लिया? हमने माइनस इसीलिए कॉमन लिया क्योंकि ये फॉर्मूला लगा सके। क्यों सर? ऐसे नहीं लगा सकेंगे, sin 3x माइनस sin 6x में नहीं लगा सकेंगे, नहीं लगा सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब c ग्रेटर देन हो d से, तब। तो यहाँ पर तो c तो छोटा हो गया, 3x छोटा हो जाएगा 6x से, इसीलिए माइनस कॉमन जैसे ही कर लीजिएगा तो sin 6x माइनस sin 3x होगा। तो अब ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब इसमें आराम से फॉर्मूला को एडजस्ट कर सकेंगे, है ना, sin 6x माइनस sin 3x। तो आप समझ में आ रहा है कि sin 3x क्यों मल्टीप्लाई किए थे? ताकि फॉर्मूला में सेट हो जाए, फॉर्मूला में सेटिंग गेटिंग हो जाए, ठीक ना? तो ये sin c माइनस sin d के फॉर्मूला में उतर जाएगा फिर, है ना? तो देखिए अब माइनस ऊपर में क्या है? ये -2 बाहर निकाल देंगे, ये -2 को बाहर निकाल देंगे, 2 cos 9x/2 cos x/2 sin 3x। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, 6x प्लस 3x 9x/2 डायरेक्ट कर दिए, और 6x में से 3x घटा देंगे, है ना, साइन के केस में। तो 6 में 3 गया तो 3x/2, है ना, फॉर्मूला में सेट हो रहा है। पूरा फॉर्मूला का खेल है। माइनस कॉमन ले लिए बाहर में, फिर 2 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब कुछ कटेगा, ये 2 मर गया, और cos 9x/2 ये भी मर गया, ठीक। तो बचा क्या? ऊपर में cos x/2 और नीचे में sin 3x/2। और ये sin 3x को हम मॉडिफाइड करेंगे कैसे? देखिए sin a का फॉर्मूला होता है 2 sin a/2 इंटू cos a/2। ये फॉर्मूला याद कीजिए। सर बड़ा फॉर्मूला लग रहा, तो भाई आप क्लास 11th में क्या कर रहे थे? क्लास 11th में ये सब आपने नहीं पढ़ा तो बहुत दिक्कत है। डरो मत भाई, हम सारा फॉर्मूला लिख देते हैं, इसीलिए तो हम लिख देते हैं ना, ताकि अरे कमजोर से कमजोर युवा युवतियों को भी समझ में आए, है ना। इसीलिए मैंने तो फार्मूला लिख देता हूँ, हाँ इसीलिए फार्मूला लिख देता हूँ मैं। देखिए sin 3x का, क्योंकि हमको मालूम है बहुत बच्चा फांकी मारता है, बहुत कॉलेज में तो एग्जाम नहीं होता है 11th का। sin 3x तो sin a का फॉर्मूला 2 sin a/2 इंटू cos a/2, है ना। तो देखिए sin 3x को भी हमने लिखेंगे 2 sin a/2, a बोले तो 3x, वहाँ पर देखिए sin a का फॉर्मूला 2 sin a/2 इंटू cos a/2। तो sin 3x का क्या हो जाएगा? 2 sin a/2, a बोले तो 3x/2, और cos a/2, a बोले तो 3x/2, ठीक है ना। अब इतना क्लियर है, ठीक। तो ये देखिए कटेगा sin 3x/2 कट गया, बचा क्या? 2 cos 3x/2 इंटू cos x/2 dx। cos x/2 इधर आ गया, cos 3x/2 इधर आ गया। तो सर आप cos 3x/2 को आगे क्यों किए सर? तो भाई याद है मेरे बाप पहले आप, कंसेप्ट याद होना चाहिए, मेरे बाप पहले आप। तो 3/2 बड़ा है,
3/2 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? यहाँ पर तो 1/2 है ना, तो 1/2 बड़ा है कि 3/2 बड़ा है? तो 3/2 बड़ा है। 3/2 का वैल्यू होता है 1.5 और 1.2 का वैल्यू होता है 0.5, तो ये बड़ा है, इसीलिए ये पहले आ गया cos 3x/2। और इसी चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हुए। अब पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ले लिए, आगे बढ़िए। देखिए 2 cos 3x/2 cos x/2 इंटू dx माइनस बाहर है, अब 2 cos a इंटू cos b है ना। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसको इससे घटा जोड़िए और इसको इससे घटा दीजिए dx, फिर ये जोड़ देंगे तो क्या हो 3x प्लस 1x तो 4x/2। इसको घटाइए, 3 में से 1 गया तो 2x/2, ठीक है ना। ये कट गया ना, 2 दूनी 4 और ये 2 कट गया, तो बचा कितना 2x माइनस cos 2x और ये माइनस cos x। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड में चल जाएगा रेसिप्रोकल, और cos x का इंटीग्रेशन sin x अब प्लस c। हो गया आंसर कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पीछे वाला स्लाइड्स का भी आप एक बार शुरू से ले लीजिए। कहाँ तक था? नहीं ये नहीं, ये तो ले ही लिए थे, हाँ ये ले लिए थे आप। यहाँ से स्टार्ट था, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिए आगे लीजिए, इसका भी लीजिए, अब इसका भी ले लीजिए, ठीक है। हो गया, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ पर आपको जो है कि एक नया टॉपिक से रूबरू कराएंगे। नाम है टॉपिक का इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। क्या नाम है? इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। वहाँ से आपको रूबरू कराएंगे, ठीक है ना। और वो नया होगा टॉपिक, और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से आप कोई भी बुक निकालिए, कोई भी दुनिया का कोई भी बुक निकालिए, वहाँ से क्वेश्चन बनाइए। नहीं बनेगा तब आप कमेंट सेक्शन में हमको बोलिएगा कि सर आपके बताने के बावजूद भी नहीं बन रहा है, तब हम मानेंगे। देखिए आप कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे आर डी शर्मा उठा लीजिए, आर एस अग्रवाल उठा लीजिए, कैसी सुना उठा लीजिए, है ना। आप एम एल खन्ना को उठा लीजिए, एस चांद पब्लिकेशन को उठा लीजिए, कोई भी बुक आप जो है कि सिंगेज का उठा लीजिए। जेई के लिए थोड़ा सा उसमें टफ होगा बट बन जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। हाँ जेई का कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि नहीं बने, लेकिन जितने भी आपके एकेडमिक्स क्वेश्चंस है वो बन जाएंगे, ठीक है ना। जेई का कब बनेगा सर? तो जेई का जब प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। ये तो देखिए बहुत टीचर होते हैं साथ साथ पढ़ाते हैं, बहुत टीचर होते हैं कि पढ़ा लेते हैं और इसके बाद फिर क्वेश्चंस करवाते हैं, तो यही बेस्ट होता है। क्योंकि जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस एकेडमिक का कंप्लीट नहीं करोगे तब फिर जेई का फिर कैसे कर पाओगे। और जेई में क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते हैं? कारण है कि बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बिल्ड हो पाता है, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको शुरू से लेकर के अंत तक साथ देने वाला हूँ, ठीक है ना। आपका पूरा ये 12 का 1 ईयर आपके साथ हूँ, और फिर 11th अगर आप कहीं से भी पढ़े होंगे कोई बात नहीं, अगर आप हमारे ही प्लेलिस्ट से पढ़े हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। 11th अगर पढ़े होंगे तो उसमें जेई का भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बताए थे, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और 12th अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर जेई के प्रॉब्लम्स करवाएंगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे, ठीक है ना। फिर आप हवा में उड़ने लगोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। लेक्चर नंबर 11 में।